नमस्कार, मैं ब्रजमोहन शर्मा अलीगढ़ से आज फिर पुनः प्रत्येक रविवार की तरह आपके बीच एक सही बात करने आया हूँ, सत्य बात करने आया हूँ, सटीक बात करने आया हूँ। आज मैं आपके बीच एक ऐसी बातें करने आया हूँ जो हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। आप सभी को मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ना जानकारी में बहुत सी गलतियां कर जाते हैं जिसका भुगतान हमें कानूनी रूप से करना पड़ता है। अब बहुत जल्दी हमारे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। बहुत जल्दी ऐलान होने वाला है लोकसभा चुनाव का। इसी बात को लेकर मैं आपके बीच बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ जो हम सबके लिए ज़रूरी है और ख़ास तौर से हमारे उन युवाओं के लिए ज़रूरी है जो प्रथम बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपने वोट का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। उन लोगों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ किसी से कोई गलती ना हो, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझें और आपको अच्छी लगे तो पूरी गहराई के साथ लास्ट तक मेरी वीडियो से आप लोग जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा और आपके भविष्य के लिए ये मेरी बात बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगी। आज मैं एक चर्चा करने जा रहा हूं फर्जी वोट पर। जैसे कोई व्यक्ति चुनावों में किसी के नाम से अगर कोई फर्जी वोट डालता है तो वो यकीनन कानूनन बहुत बड़ा अपराध करता है, बहुत बड़ा जुर्म करता है। और इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति 2 वोट डालता है, प्रत्येक व्यक्ति को हमारे देश में सिर्फ 1 वोट डालने का अधिकार है जो हमें चुनाव आयोग देता है। हमें उसका ही पालन करना चाहिए। हमें कभी भी किसी के कहने में भी आकर कभी भी हमें 2 वोट नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। अगर जिस तरह से हमारे देश में अब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और वो कई चरणों में चुनाव होता है, और जब कई चरणों में चुनाव होता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे इस जिले में आज चुनाव है, जैसे उन्होंने 30 जिले का चुनाव बनाया या 50 जिले का बनाया, एक चरण में होना है, दूसरे चरण में फिर 50 जिले का होना है। तो उस जिले से उसका बॉर्डर जब लग रहा है, जैसे हमारे यहाँ अलीगढ़ है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ अलीगढ़ है, अलीगढ़ में पहले चरण में चुनाव है, हाथरस में दूसरे चरण में चुनाव है। अब हाथरस की और अलीगढ़ की दूरी हमारे यहाँ मात्र 30 किलोमीटर है। तो वो पहले व्यक्ति हाथरस में भी रहता था और अब वो अलीगढ़ में शिफ्ट हो गया, अब वो अलीगढ़ में रहने लगा है। उसने वहां पर अपना नाम नहीं कटवाया है हाथरस में, और अलीगढ़ में भी नाम उसने जुड़वा लिया वोटिंग राइट देने के लिए, वोट देने के लिए। तो जब पहले चरण में चुनाव हुआ तो उसने अलीगढ़ में अपने मताधिकार का प्रयोग बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े खुश होकर किया। किसी भी पार्टी को किया, ये गोपनीय होता है, किया। अब वो ये सोचता है कि मेरा वोट एक हाथरस में है तो मैं दूसरे चरण में जाकर अपना वोट हाथरस में डालूंगा, लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये कानूनन जुर्म है। आईपीसी के सेक्शन में 171D ये कहता है कि आप की वोटर आईडी एक ही होगी और आप एक ही वोट डालोगे। सिंगल वोट का आपका अधिकार है। आपको सिंगल वोट का हमारे चुनाव आयोग ने अधिकार दिया। अगर आप गलत वोट डालोगे या 2 वोट डालोगे तो वो नेचुरल है, फर्जी वोट कहलाएगा, गलत वोट कहलाएगा, और आप किसी भी कानूनी दाव पेच में, कानूनी पछड़े में फंस सकते हैं। इसमें ये लगा लो, क्योंकि मैं एडवोकेट होने के नाते आपको समझा रहा हूँ, आपको ये बात समझनी चाहिए कि इसमें 1 वर्ष की सजा और फाइन भी है। जितना जज साहब चाहें उतना फाइन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको यही समझाऊंगा, क्योंकि एडवोकेट होने के नाते हम लोग कोर्ट में बैठते हैं तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिन चीज़ों की
हमारे दैनिक जीवन में एक चर्चा होनी चाहिए, लोग इतने जागरूक होने चाहिए। और डेली जागरूकता अभियान सरकार कराती है, हर चीज़ का कराती है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, हमें पूरी तरह से सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से, आप जितने भी लोग हैं मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, वो लोग खुद भी इस चीज़ पर अमल करें, और जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है उन लोगों को भी ये बताएं कि हमें वोट डालते समय कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे हम किसी भी कानूनी पचड़े में फंसे। आपको मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप इस पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। और मेरा एक आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप प्रत्येक व्यक्ति, देश के प्रत्येक व्यक्ति से कह रहा हूं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, अवश्य खुश होकर जाएं, पड़ोसी को लेकर जाएं, अपने रिश्तेदार को लेकर जाएं, सबको लेकर जाएं। ये हमारा नैतिक अधिकार है हमारे राष्ट्र के लिए कि हमें अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, ईमानदारी से, सत्य से सत्यवादी बनकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि वोट डालते समय कोई गलत कार्य ऐसा ना करें जिससे हम किसी कानूनी दांवपेच में फंस जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।